नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज देश की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन की अगुवाई में नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। स्मृति ईरानी, राम माधव और वसुंधरा राजे सिंधिया समेत कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। अमित मालवीय को सोशल मीडिया प्रभारी पद से हटाकर दीपक महस्के को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। यूजीसी नेट की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया। मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। 14 राज्यों में 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां होने की बात कही गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले इसे बड़ा सुरक्षा अभियान बताया गया है। राहुल गांधी को अनुपातिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में भीषण आग लगने की खबर है। हादसे में 7 से 8 तीर्थयात्रियों की मौत बताई गई है। इमरजेंसी एग्जिट लॉक होने और फायर अलार्म काम नहीं करने की बात सामने आई है। होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में श्रावण सोमवार के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में कम से कम 7 श्रद्धालुओं की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बिजली के तार टूटने की अफवाह के बाद वहां अफरा तफरी मची। झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं और एक परीक्षा रद्द की गई है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। केरल से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। राम मंदिर से जुड़े कथित दान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने को कहा है। अदालत ने जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ी डील की है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी के साथ 1943 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन लीज पर ले जाएंगे। स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है। लखनऊ की कंपनी द्वारा विकसित दिव्यास्त्र MK3 जेट पावर्ड लॉइटिंग म्यूनिशन ने सफल पहली उड़ान पूरी की है। इसमें स्वदेशी इंजन इस्तेमाल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में सेना के कैंप में बाढ़ आने के बाद 5 जवान लापता हैं। खोज अभियान तीसरे दिन भी जारी है। रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर है। जुलाई में देश की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर पहुंच गई है। यह 4 महीने का सबसे निचला स्तर बताया गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी मंत्रालय ने 7,877 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना के तहत 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में करीब 10,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में कम बारिश का असर दिखाई दे रहा है। कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र में धान की बुआई का रकबा 3.65% कम हुआ है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने 75,000 रुपए तक के सहकारी कृषि ऋण की पूर्ण माफी का ऐलान किया है। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की गई है। असम में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अतिरिक्त 47 करोड़ 93 लाख रुपए सीधे लाभ हस्तांतरण के जरिए जारी किए हैं। इससे 96,000 से ज्यादा परिवारों को मदद मिलने की बात कही गई है। ओडिशा में बाढ़ के बीच 2,77,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
केरल के विजिंजम पोर्ट से पूर्ण स्तर पर आयात और निर्यात संचालन मंगलवार से शुरू होने की तैयारी है। महाराष्ट्र के मीरा रोड में मुंबई मेट्रो निर्माण से जुड़े स्लैब का हिस्सा गिर गया। एक स्कूल वैन हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बची। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शाहरुख खान और अजय देवगन समेत कुछ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रक्षाबंधन से पहले वृंदावन की विधवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करीब 1100 राखियां तैयार की हैं। रेलवे से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर में ई कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाने की बात सामने आई है। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री की 20 अगस्त को मुलाकात तय है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत होने की उम्मीद है। फिलहाल भारत की 25 बड़ी खबरें। इतनी ही ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज बुलेटिन के साथ।